ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी लोग अभी श्री भागवत महापुराण पारायण करने के लिए हम सब लोग सीखेंगे। तो कैसे एक एक श्लोक हमें तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक हम निरंतर इसे तैयारी नहीं करेंगे, निरंतर आवृत्ति नहीं करेंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 यानी 12 स्कंद हैं। इसमें सभी पुराणों की जो लक्षण बतलाई गई हैं वह है केवल 5, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का जो लक्षण है वह 10 लक्षण बतलाए गए हैं। वह 10 लक्षण है क्या क्या बोलते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, यह 10 लक्षण हैं। और इस 10 लक्षण के द्वारा ही इस भागवत महापुराण जो यह 4 चतुश्लोकी जो स्वयं परमात्मा भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र नारद जी को दिए, और नारद जी समय पड़ने पर श्री वेदव्यास जी महाराज को दिए। और यह 4 श्लोक ही पूरा भागवत का सार है, क्योंकि यह 4 श्लोक प्राप्त होते ही जिस दुख के संसारिक भवरोग से ग्रसित श्री वेदव्यास जी महाराज मन में असंतोष लिए बैठे थे, तब स्वयं नारद जी श्लोक देकर के उनके मन की भ्रांति को खत्म कर दिया। और इस श्लोक को प्राप्त करते ही वेदव्यास जी महाराज 18,000 श्लोक की रचना किए, क्योंकि यही मूल सार है। तो इस मूल सार को हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत, जैसे एक एक श्लोक एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं। ओम हरि ओम तत्सत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम्। नान्यद् यत्सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशीषेत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशीषेत सोऽस्म्यहम्। यो वशीषेत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशीषेत सोऽस्म्यहम्। तो यह प्रथम श्लोक मुझे विश्वास है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। तब दूसरा श्लोक को हम आवृत्ति करेंगे। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां तद्विद्यादात्मनो मायां तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। फिर से पूरा श्लोक पढ़ेंगे। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अब तीसरा श्लोक हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। फिर से एक बार करेंगे। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब चौथा श्लोक की आवृत्ति करने का समय हो गया। हम लोग चौथा मंत्र का चौथा श्लोक का आवृत्ति करेंगे। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः 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 अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् 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 यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। फिर से शुरू करेंगे। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब शुरू से। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। ऋत्यर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो यह विशेष रूप से चतुश्लोकी भागवत हम लोग आवृत्ति किए और अब भागवत महात्म्य का समय हो चुका है। तो भागवत महात्म्य ये भागवत जी का विशेष महत्व को बतलाती है। ऐसे महात्म्य को हम एक एक करके पारायण करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तो अभी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम लोग ध्यान किए और अब प्रथम अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक एक श्लोक जो सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषियों की वार्तालाप हुई और जो सभी पुराणों का सभी शास्त्रों का सार स्वयं सूत जी महाराज अपने मुखारविंद से यह संसारिक भवरोग से निवृत्ति हेतु एक एक श्लोक बताए हैं। इससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण करेंगे
और बाद में एक एक करके मंगलाचरण करके आगे बढ़ते जाएंगे। मंगलाचरण शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदना करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। फिर से यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस। तो यहाँ पर जो स्तंभ है तो इसका जो स है नेदुस, नेदु के आगे स आधा उच्चारण करना है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, तं सर्वभूत हृदयं। यहाँ पर केवल तम होगा, जहाँ पर श वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर तक का उच्चारण करेंगे। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। फिर से आगे तीसरा श्लोक का हम लोग पारायण करने का प्रयत्न करेंगे। तो एक बार फिर से। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये बार बार आवृत्ति करने से आपका आवाज़ तो खुलेगी ही, साथ में आपको यह श्लोक का जो सही लय है वह लय पकड़ में आएगा। बाद में आपको कभी भी पारायण का समय आए, आपको मौका मिले तो पारायण करते समय आपके मन में संकोच नहीं होगा। आप निसंकोच होकर के भगवान का ध्यान जैसे ही करेंगे तैसे ही बोलते हैं। जैसे ही आप भगवान का नाम लेकर के आप यह भागवत का पारायण करते हैं तैसे ही आपके अंदर बोलने की सामर्थ्य, आप स्वयं नहीं बोलते, स्वयं परमात्मा आपके अंदर बैठ करके यह उच्चारण करते हैं। तो आगे पुनः एक और श्लोक, तीसरा श्लोक का हम लोग पारायण करेंगे। नैमिषेषु तमासिन्नां, नैमिषेषु तमासिन्नां, नैमिषेषु तमासिन्नां मभेवाद्य महामतिं, नैमिषेषु तमासिन्नां, नैमिषेषु तमासिन्नां मभिवाद्य महामतिं, मभिवाद्य महामतिं, मभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसास्वाद, कथामृतरसास्वाद, कुशलः शौनको ब्रवीत्, कथामृतरसास्वाद, कथामृत
रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, कुशलः शौनको ब्रवीत नैमिषे सूतमासीना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नैमिषे ये भी दीर्घ है और शु का उकार भी दीर्घ है और श का इकार भी दीर्घ है। तो यहाँ पर नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीन्नमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक उवाच। अब शौनक जी महाराज का और बोला हुआ 3 श्लोक का हम पारायण करेंगे और जो बच जाएगा आगे वाला भाग में हम पारायण करने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे वाला जो श्लोक है, चौथा श्लोक, उसका हम पारायण करने का प्रयत्न करेंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभम, कोटि सूर्य समप्रभम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभम, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभम। सूताख्या हि कथासारम, सूताख्या हि कथासारम, सूताख्या हि कथासारम मम कर्णरसायनम। सूताख्या हि, यहाँ पर स का जो उकार है वह दीर्घ है। सूताख्या हि कथासारम, सूताख्या हि कथासारम मम कर्णरसायनम, मम कर्णरसायनम। सूताख्या हि कथासारम मम कर्णरसायनम, सूताख्या हि कथासारम मम कर्णरसायनम, मम कर्णरसायनम, मम कर्णरसायनम। तो यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, ये सब का ध्यान दे करके पारायण करेंगे तो आपको बोलने में आनंद आएगा। तो आगे पांचवा जो श्लोक है, 5वां श्लोक का हम लोग आवृत्ति करेंगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, विवेको वर्धते महान, विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशस्य, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथं, वैष्णवैः क्रियते कथं, वैष्णवैः क्रियते कथं। तो यहाँ पे भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशाश्च निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथं, वैष्णवैः क्रियते कथं। और अब 6ठा श्लोक पूरा, पहले 5म श्लोक पूरा कर लीजिए एक बार में। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथं। अब 6ठम श्लोक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, इह घोरे कलौ प्रायो, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, जीवश्चासुरतां गतः। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, सुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं, शोधने किं परायणं। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। फिर से आवृत्ति करेंगे। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव
शोधने किं परायणम्। फिर से एक बार, इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। तो आगे का जो भी श्लोक और बचा है, ऐसे तो बहुत विस्तार है। अपने सामर्थ्य अनुसार हर दिन आप लोग इतना श्लोक भी अगर पारायण करते हैं तो भी आपके जो पारायण का विशेष आपको फल मिलना चाहिए, वो 100% मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में आज इतना ही। और हर दिन हमें 6 से लेकर के 10 श्लोक हर दिन पारायण करना है।